हेलो गाइस। तो लास्ट पार्ट तक हमने देखा था कि याओ यूफो की बॉडी को सिटी के गेट के बाहर लगा देता है। तो ये देखकर मुयांग अपने आप से प्रॉमिस करता है कि वो आज अपनी दोस्त की बॉडी को सही सलामत नीचे लाकर उसका अंतिम संस्कार करेगा, जिससे कि उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है। अब दूसरी तरफ हम शॉन क्विंग को देखते हैं जो कि कुछ लिख रही होती है, और तभी वहाँ पर कॉन्गजू भी आ जाता है और उसके हाथ पे एक मुर्गा था। वो शॉन क्विंग से पूछता है कि आखिर वो क्या लिख रही है, तो जिस पर शॉन किंग बताती है कि वही होमवर्क जो कि तुम्हें चेनहाओ ने करने को दिया था। तो जिस पर कॉन्गजू से कहता है कि ये सब कुछ छोड़ो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। और ये कोई नॉर्मल मुर्गा नहीं है, इसने मुर्गों की फाइट में फर्स्ट प्राइज जीता था। लेकिन शॉन किंग उससे कहती है कि तुम जानते हो ना कि चेनहाओ आकर तुम्हारा होमवर्क चेक करेंगे। तो जिस पर कॉन्गजू से कहता है कि वो तुम कर तो रही हो, और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। और फिर अचानक से सिटी की सिक्योरिटी बेल बजती है। तो ये सुनकर कॉन्गजू कहता है कि लगता है सिटी में फिर से कोई चोर घुस गया। और यहाँ शॉन क्विंग अपना काम छोड़ के बाहर आ जाती है और उसे सुनकर बहुत ज्यादा सीरियस लग रही थी। और अब यहाँ पर कॉन्गजू से देखकर कहता है कि आखिर आज इसे हो क्या गया है, लगता है इसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम मुयांग को देखते हैं, जिसने कि अपने फेस को कवर करके रखा हुआ था। और उसको देखकर लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि आखिर ये बंदा कौन है, और इसका चेहरा ढंग से दिखाई भी नहीं दे रहा। और इसी के साथ हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मुयांग मास्क खरीदने के लिए एक शॉप के पास आता है, जहाँ पर शॉपकीपर एक मास्क बना रहा था। और अब शॉपकीपर मुयांग को यहाँ पर अलग अलग मास्क दिखाता है, बट मुयांग उस मास्क को ही पकड़ लेता है जो कि अभी बना भी नहीं था। और अब उस मास्क को अपने मुंह पे लगाने लगता है। तो ये देखकर शॉपकीपर से कहता है कि वो बहुत गर्म है, लेकिन मुयांग उसकी बातों को नहीं मानता है और उस मास्क को अपने चेहरे पे लगा देता है। तो जिसके बाद उसका चेहरा जल जाता है। और अब वो उसे पैसे देकर जाते जाते एक हैट भी ले लेता है। उसको देखकर वहाँ पर सारे के सारे शॉपकीपर हैरान हो जाते हैं। और अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर हम मुयांग को देखते हैं, जिसके सामने अब सिटी के कार्स खड़े हुए थे। और वो मुयांग का रास्ता रोक देते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो, और आखिर तुम हो कौन। तो जिस पर मुयांग कहता है कि मैं तुम्हारी तरह एक नॉर्मल आदमी हूँ और मैं यहाँ पर अपने दोस्त को ले जाने आया हूँ, तो मुझे उसकी डेड बॉडी को ले जाने दो क्योंकि मैं वो का दोस्त हूँ। तो ये बात सुनकर वो सिपाही कहते हैं कि हमें मियाओ की तरफ से ऑर्डर मिला है कि फू की बॉडी को यहाँ से कोई भी नहीं ले जा सकता है, खुद तुम भी नहीं। लेकिन आखिर तुम हो कौन, तुम अपना चेहरा क्यों छुपा रहे हो। तो जिस पर मुयांग अपनी टोपी हटा देता है और उसका चेहरा देखकर वो सारे के सारे लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये कैसा लड़का है, इसका चेहरा पूरा जला हुआ है। और अब यहाँ दूसरी तरफ वो सिपाही उससे कहते हैं कि आखिर तुम होते कौन हो यहाँ पर आकर ऑर्डर देने वाले, तुम कहोगे तो हम मान लेंगे तुम्हारी बात, अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ। तो जिस पर मुयांग कहता है कि नहीं, मैं जाऊंगा तो अपनी दोस्त की बॉडी को लेकर ही, और भले ही मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तो ये बात सुनकर वो सिपाही मुयांग के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर देता है और इसके बाद वो सबके सब लोग उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तो जिस पर मुयांग भी अपनी कैप को फेंक देता है और अपनी पावर से उन सबके साथ फाइट करने लगता है, लेकिन ज्यादा सिपाही होने के कारण वो सबके सब उसको खेल लेते हैं। यहाँ पर मुयांग अपने आप को बचाने के लिए अपनी बॉडी स्टाइल वेपन का भी इस्तेमाल करता है, लेकिन तब तक वो सबके सब लोग उसे खेल लेते हैं और अपने वेपन से उसकी बॉडी पे मार देते हैं, जिसके बाद मुयांग काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और इसी चीज का फायदा उठाकर वो सबके सब उसे और भी ज्यादा खेल लेते हैं। बट तब यहाँ पर मुयांग का ब्रेसलेट चमकने लगता है, तो जिसकी बाद उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है और फिर वो उन सबको अपने रास्ते से हटाने लगता है। लेकिन तभी भी वो सबके सब तादाद में काफी ज्यादा थे, इसलिए वो एक और बार मुयांग को घेर के उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो जिस पर मुयांग अपने प्रोटेक्शन के लिए डिफेंस फर्नेस का इस्तेमाल करता है, लेकिन अब उन सारे सिपाही ने उसको घेर लिया था। तो जिसके बाद वो सबके सब उसके ऊपर भारी पड़ने लगे थे, लगभग हारने ही वाला था। पर तभी उसे वो दिखाई देता है जो कि उससे दूर जा रहा था, और फिर वो ऊपर फिर से उसी डेड बॉडी को देखता है। तो जिसके बाद उसे पता लगता है ये उसकी इमेजिनेशन है, और अब वो काफी ज्यादा गुस्से में भी आ जाता है। इसके बाद उसका डिफेंस फर्नेस साइज में बड़ा होने लगता है। तो जिसके बाद मुयांग उन सारे लोगों के ऊपर भारी पड़ने लगता है और अब मुयांग उन सबको धक्का दे देता है। तो जिसके बाद वो दूर जाके गिरते हैं और अब वो उन्हें बताता है कि तुम जानते हो ना कि वो कितना ज्यादा अच्छा था, लेकिन तभी भी तुमने उसे इतनी बड़ी सजा दी। आखिर उसने तुम्हारी फैमिली के लिए क्या कुछ नहीं करा, इवन कि तुम्हारी सिटी
के लिए भी, लेकिन उसके बदले में उसे क्या मिला। और ये बात करते करते वो उन सबके साथ फाइट करने लगता है और उन्हें बता रहा होता है कि वो कितना ज्यादा अच्छा था, इवन कि उसने अपनी वफादारी साबित करने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करा। लेकिन तुमने उसके साथ क्या करा? अगर तुम में से कोई होता तो क्या वो ऐसा करता? नहीं ना। और ये कहकर मुयांग उन्हें मारने लगता है और मारते मारते वहाँ पर काफी ज्यादा सिपाही घायल हो जाते हैं। अब उनमें से 2-4 सिपाही बचते हैं जो कि मुयांग को देखकर ही काफी ज्यादा डर जाते हैं। इसी के साथ हम दूसरी तरफ ऊपर 2 खड़े बंदों को देखते हैं जो कि मुयांग को देख रहे होते हैं और यहाँ नीचे लोग मुयांग का साथ देने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ, मुयांग बिल्कुल सच कह रहा है, वो सच में काफी ज्यादा अच्छा था, इवन कि उसने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस भी करा। अब यहाँ पर लोगों को एक साथ होता हुआ देख पर खड़ा हुआ बंदा उस सिपाही से कहता है कि इसने हमारे सारे सिपाहियों को मार दिया, अब हमें कुछ करना होगा। और अब वो अपने सिपाहियों को ऑर्डर देता है कि वो मुयांग के ऊपर तीरों से वार करें और वो यहाँ से बच के नहीं जाना चाहिए। तो ये सुनकर वहाँ पर खड़े लोग उनसे कहते हैं कि ऐसा मत करो। और अब इससे पहले कि वो लोग कुछ कह पाते, वो सिपाही मुयांग के ऊपर तीरों से वार कर देते हैं। तो जिस पर मुयांग भी अपने डिफेंस के लिए अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन काफी तीरों के आने के बाद उसका वो फर्नेस टूट जाता है, जिसके बाद वो तीर उसकी बॉडी की आर पार हो जाते हैं। ये देखकर वहाँ पर खड़े सारे लोग काफी ज्यादा डरने लगते हैं और इसी के साथ मुयांग नीचे गिर जाता है और काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो मर चुका है और ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द चैनल में आ जाएगा। तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।